एक जंगल में रानी चिड़िया रहती थी। वो अपने अंडे के साथ अपने घोंसले में रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो तोते के पास जाती है। तोते भैया, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे दवाई दे दो ना। रानी चिड़िया, तुम्हारे मर्ज की दवा मेरे पास नहीं है। तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम कुछ ही दिनों की मेहमान हो। तोते भैया, मैं अकेली होती तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे अपने अंडे का डर है। उसका ख्याल कौन रखेगा? अगर आप बुरा न माने तो आप इसे पाल सकते हैं। अरे रानी चिड़िया, तुम जानती तो हो मैं अकेला रहता हूँ। यहाँ पर खाने की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। ऐसा करो, तुम कौवे को दे दो, वो संभाल लेगा। अब रानी चिड़िया कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी, तुम मेरे अंडे की हिफाजत करना। तभी कौवे की बीवी सुंदरी बोलती है, ना रानी बहन, मेरा भी अंडा है, उसकी हिफाजत करनी है। तुम किसी और के पास चली जाओ, हम रख ना पाएंगे तुम्हारे अंडे का ख्याल। बेचारी रानी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी कालू कौवा बोलता है, सुंदरी, क्या हो जाता अगर हम उसके अंडे का ख्याल रख लेते? हमने कितना दाना चुरा कर खाया है उसका। तुम अपना मुंह बंद करो, आए बड़े मदद करने वाले। सुंदरी, थोड़ी तो इज्जत किया करो, तुम मेरी जरा भी कदर नहीं करती हो। अब वो दोनों सो जाते हैं। तभी रात में कालू कौवा रानी चिड़िया के पास जाता है, मगर रानी चिड़िया मर चुकी थी। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, तुम कितनी अच्छी थी। तुम हमें छोड़कर चली गई, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे अंडे का ख्याल रखूंगा। अब कौवा चिड़िया का अंडा लाकर अपने घोंसले में रख देता है। अगली सुबह कालू कौवा सुंदरी को सब बताता है। कालू कौवे, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ मैं इस अंडे का ख्याल अपने बच्चे की तरह रखूंगी। अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब दोनों अंडों में से एक खूबसूरत चिड़िया का बच्चा और कौवे का बच्चा निकलता है। कालू कौवा और सुंदरी उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है रानी चिड़िया किससे दवाई लेने के लिए जाती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कश्मीर के जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी टूनी और टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन अपनी माँ को काम करते देखकर टुनटुनी कहती है, अरे माँ, कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि आप काम मत किया करिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, पर आप की मानती ही नहीं। चलिए उठिए यहाँ से और जाकर आराम कीजिए, बाकी का काम मैं कर देती हूँ। बिटिया, तू अकेली कितना काम करेगी? टूनी, अरे ओ टूनी, दिन भर तू आराम ही करती रहेगी क्या? जरा माँ का ध्यान भी रखा कर। दीदी, मुझे घर का काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने माँ से काम करने को नहीं कहा है, इन्हें ही काम करने की चिंता लगी रहती है। अब तुम कॉलेज से आ गई हो ना, तुम ही देख लो, मुझे परेशान मत करो। ये तेरी बड़ी बहन है टुनी, इससे इस तरह बात मत किया कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिन भर घर का काम ही करती रहेगी तो कब पढ़ाई करेगी? माँ, तुम हमेशा मुझे ही डांटती रहती हो। क्या बोल दिया जो तुम मुझे इतना सुनाने लगी? छोड़िए इन सब बातों को माँ, आप आराम करिए। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपना रिजल्ट लेकर घर आती है। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, ये देखो मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तूने रात रात भर जागकर पढ़ाई की थी तो तुझे टॉप करना ही था। आ, थोड़ी देर मेरे पास बैठ, मुझे तुझे एक राज की बात बतानी है। कई सालों से ये राज मैं अपने सीने में दबा कर रखी हूँ। अब तू बड़ी हो गई है, ये राज जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। कौन सा राज माँ? बाद में बताना, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। इतना कहकर टुनटुनी चली जाती है। रानो चिड़िया जब भी टुनटुनी को वो राज बताना चाहती थी, हर बार टुनटुनी टाल देती थी। इस तरह 5 साल गुजर जाते हैं और टुनटुनी डॉक्टर बन जाती है। सब कुछ सही से चल रहा था। अचानक एक दिन तोती रानो के घर पहुंचती है। बहन जी, मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। मैं कई सालों से अपनी बेटी की तलाश कर रही थी। आज मुझे पता चला है आपकी बड़ी बेटी टुनटुनी मेरी बेटी है। मैं उसकी असली माँ हूँ। नहीं है आंटी, मेरी माँ ये है, आप नहीं। आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं बिटिया, ये देखो, ये तुम्हारी बचपन की तस्वीर है। तुम मेले में गई थी। मेरी बात मानो, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अपनी माँ से पूछ लो। माँ, ये सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
टुनटुनी बिटिया, यही वो राज था जिसे मैंने कई बार तुझे बताना चाहा पर बता न सकी। तू मुझे मेले में मिली थी। मैंने तेरे असली माँ बाप को बहुत तलाशा पर वो कहीं नहीं मिले। हार कर मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर पालने लगी। अगर तू अपनी माँ के साथ जाना चाहती है तो तू जा सकती है। आप ये क्या कह रही है माँ? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। से कोई गलती हो गई हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर दो, लेकिन हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। अरे पगली, मैं कहीं नहीं जा रही। आंटी आप जा सकती हैं। मैं अपनी प्यारी और बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने जितना मुझे प्यार किया है उतना आप भी नहीं कर सकती। ठीक है बिटिया, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुझसे मिलने को मन करेगा तो तुझसे मिलने आ सकती हूँ ना? हाँ आंटी, आपका मन करे आप मुझसे मिलने आ सकती हैं। हरी तोती वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।